हेलो बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए प्रश्न देखते हैं। नवीं कक्षा के दो छात्राओं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का योगदान दिया। इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण में लिखिए। समीकरण के चार चार हल भी ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे। आइए हम इसको देखते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि नौवीं कक्षा की दो छात्राओं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का योगदान दिया। तो अगर मैं मान लूं कि यामिनी का यामिनी ओहो यामिनी का योगदान रुपए एक्स है और फातिमा योगदान वाई रुपए है। मैंने मान लिया कि यामिनी का जो योगदान है वो एक्स रुपए है और फातिमा का योगदान वाई रुपए है। तो प्रश्न में हमने हमसे क्या बोला गया है कि इन दोनों ने मिलकर 100 रुपये का योगदान दिया, मतलब x जमा वाई इक्वल टू 100। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके हल बताने हैं। इसके कितने हल बताने हैं? चार हल बताने हैं। तो मान लेते हैं, पहला हल देखते हैं। मान लेते हैं हम x इक्वल टू एक्स 50 के बराबर है। जब मैंने x को 50 के बराबर करा तो y भी कितना आ रहा है? 50। 500 नहीं, 50। तो एक जो हल हमारे पास आया है वो है 50 50। आइए दूसरा हल देखते हैं इसका। दूसरा हल हम मान लेते हैं x जो कि यामिनी का योगदान है उसको 40। तो 40 प्लस वाई इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 60। तो जो दूसरा हल हमारे पास आया है वो है 40 और 60। आइए तीसरा हल भी देख लेते हैं इसका। हम मान लेते हैं कि x, अब की बारी जो यामिनी का योगदान है वो है 60। तो 60 प्लस वाई इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 40। तो जो तीसरा हल हमारे पास निकल के आया है वो है 60 40। और चौथा हल हम मान लेते हैं कि यामिनी का योगदान है 30 का। 30 जमा वाई इक्वल टू 100 और y आ गया 70। तो 30 70 ये है चौथा इसका हल। तो हमें जो समीकरण बनाना था दो चरों वाला रैखिक समीकरण, वो हमारा आया था x प्लस वाई इक्वल टू 100। उसके बाद हमसे पूछा गया था कि इस समीकरण के चार हल भी ज्ञात कीजिए। तो हमने चार हल भी बताए इसके, 1 2 3 और 4।